सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए, मान लीजिए ये आपका डेजर्ट है, ये जो लाइनिंग बनी है ये आपका डेजर्ट हो गया। ठीक है, ये डेजर्ट है आपका। अच्छा, ये डेजर्ट है, इस डेजर्ट पे मैं खड़ा हूँ। ओके, तो जब मैं डेजर्ट पे खड़ा रहता हूँ ना, तो एक्चुअली मैं खड़े रहने के लिए कितना डेजर्ट का एरिया ले रहा हूँ, बहुत ही कम। तो एरिया इज लेसर ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब जो बॉडी जो एरिया कवर कर रहा है डेजर्ट का, वो बहुत ही थोड़ा सा है ना। सिर्फ पाँव चाहिए, पाँव मतलब मेरे लेग्स जितने में आ जाए, ठीक है, उतना एरिया, मतलब थोड़ा सा एरिया ले रहा है खड़े होने के लिए। ओके, ऑन दी अदर हैंड जब मैं लेट जाता हूँ, ठीक है, उस डेजर्ट पे जब मैं लेट जाता हूँ तो एक्चुअली मैं ज़्यादा एरिया ले रहा हूँ अपने, मेरा बॉडी का ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर रहा है। किसको? डेजर्ट को। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, कि ये वर्टिकली है और ये लेस एरिया ले रहा है बॉडी का, ये ज़्यादा एरिया ले रहा है। इतनी चीज़ पहले समझो। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ से, दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं। किस तरीके का फोर्स? ये जो है, ये जब इस तरीके से मैं खड़े रहता हूँ तो भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरीके से लेटा रहता हूँ तो भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ। किधर फोर्स लगा रहा हूँ? डाउनवर्ड, क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो थोड़ी भारी है। ठीक है, भारी है तो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ही फोर्स क्यों लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इतना समझ लीजिए पहले। अच्छा, तो मेरा कोई ना कोई वेट होगा। ठीक है, मेरा कोई ना कोई वेट होगा। मान लीजिए मेरा जो है 50 kg वेट है। ओके, 50 kg वेट है, दोनों केस में 50 kg ही वेट है। और वेट होता क्या है? वेट इज द फोर्स विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो है उसको फोर्स भी आप कह सकते हैं, जो कि एक्ट करता है, काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, उसको ही आप क्या कहते हैं? वेट। इस केस में देखिए क्या है, दिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या हो गया आपका? थ्रस्ट। उसको आप थ्रस्ट कहते हैं, है ना। मतलब देखो, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे, इस तरीके से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। मतलब मेरा जो पाँव है वो डेजर्ट में थोड़ा सा नीचे जाएगा, है ना, हल्का सा, अगर मैं खड़ा रहूँगा तो। और जितना खड़ा रहने पे नीचे जाएगा मेरा पाँव, उतना लेटे रहने पे नहीं जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं खड़ा रहता हूँ तो ज़्यादा जो मेरा पाँव है वो रेगिस्तान में धंसता है, रेत में धंसता है ना। अच्छा, तो ये नीचे की तरफ क्या, तो क्या कह रहा है कि ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको आप थ्रस्ट कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर एक फोर्स जो है यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या है, दिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्ट, ये फोर्स है आपका। ठीक है, इसको फोर्स मानिए। ठीक है, ये फोर्स है, ये सारी चीज़ें फोर्स है, ये पूरा फोर्स है। ठीक है, और ये इस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं? थ्रस्ट। इसका मतलब ये जो आपका, ये में ऑब्जेक्ट हो गया और इस पे परपेंडिकुलर जो है फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये मैं ऑब्जेक्ट हूँ, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? थ्रस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज क्या है? न्यूटन। अगर थ्रस्ट का आप SI यूनिट को पूछे तो न्यूटन, और फोर्स का भी SI यूनिट न्यूटन ही होता है। यहाँ पे देखिए, थ्रस्ट इज सेम इन बोथ केसेस। मतलब चाहे आप ये केस लो, चाहे आप ये केस लो, चाहे मैं खड़ा हूँ चाहे मैं लेटा हूँ, पर दोनों ही केस में थ्रस्ट काम करता है, पर डिफरेंट रूप से। डिफरेंट क्यों? क्योंकि जो मैं खड़े होने में एरिया लेता हूँ वो कम लेता हूँ, और लेटे होने में जो एरिया लेता हूँ वो ज़्यादा लेता हूँ, इस वजह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि थर्स्ट इज मोर व्हेन एरिया अपॉन इट इज एक्टिंग लेस। ओके,
थर्स्ट ज़्यादा होता है जब एरिया, जितने भी एरिया में आप वर्क कर रहे हो उस वो कम हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है एरिया जो है वो कम है तो थर्स्ट जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे एरिया जो है वो ज़्यादा है तो थर्स्ट जो है वो कम होगा। व्हेन एरिया इज मोर थर्स्ट इज। चलिए अब ये देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट क्या बता रहा है, थर्स्ट इज मोर व्हेन एरिया अपॉन इट इज एक्टिंग लेस। ओके, थर्स्ट ज़्यादा होता है जब आपका एरिया कम हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो एरिया है जितने में मैं खड़ा हूँ वो कम है और यहाँ पे जितने में मैं लेटा हूँ वो एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे थर्स्ट ज़्यादा होगा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा ले रहा है वहाँ पे थर्स्ट कम होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं जब थर्स्ट इज़ लेस, जब थर्स्ट लेस होगा इसका मतलब जो एरिया है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा। राइट, तो बस ये चेंजेस करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्स्ट। तो आप थर्स्ट को ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि टोटल फोर्स जितना ही फोर्स लग रहा है उसका टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, पूरा फोर्स परपेंडिकुलर जब एक्ट करता है टू द सरफेस। सरफेस आपका मतलब ये सरफेस, वो टोटल फोर्स जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। ठीक है, मतलब एक फोर्स एक्ट कर रहा है ना सर ऐसे परपेंडिकुलर सीधे में एक सरफेस पे। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, थ्रस्ट। अब यहाँ पे देखिए, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप कह सकते हो थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर का मतलब थर्स्ट ये, पर यूनिट इसको मान लो, ये जो लाइन जा रही है पर यूनिट, भूल भी नहीं पाओगे कभी, थर्स्ट, और जब ये लाइन आ जाती है सोच लेना पर यूनिट है, पर यूनिट एंड देन ये एरिया। ठीक है, थर्स्ट ऐसे में भूलोगे नहीं, थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये आपका फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक, थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब थर्स्ट होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रेशर आपका पता चल जाएगा और ये फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो। ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, ये आपका होता है ऐसा यूनिट, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हैं जिसको पीए शॉर्ट में बोलते हैं। ये आपका साइंटिस्ट का नेम है, बस इतना याद रखना है जिसने ये यूनिट दिया था, ऐसा यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, जब एरिया लेस होगा, मतलब जब एरिया लेस होगा तो आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। सही बात है, मान लीजिए थर्स्ट जो है, थर्स्ट 10 है और एरिया आपका 2 है तो 5 आया, लेकिन उसी हिसाब से अगर आपका एरिया 5 आ गया तो कितना हो गया, 2। तो क्योंकि एरिया ज़्यादा हुआ है ना, एरिया ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा हुआ इसके मुकाबले, तो थर्स्ट प्रेशर जो है वो कम हो गया। समझ आ गया होगा। और जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब इससे ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ये पेंसिल है, पेंसिल इस तरीके से मान लीजिए ये एक पेंसिल है। ओके, आप फिंगर से या फिंगर मान लीजिए, फिंगर से दोनों साइड ओके, गलती से अच्छा बन गया। ठीक है, तो ये आपका पेंसिल है, ये आपका पेंसिल है और फिंगर से दोनों साइड से आप इस तरीके से प्रेशर डालते हो, तो देखिए यहाँ पे आपका एरिया जो है कितना लेगा, ये आपके हैंड का सिर्फ इतना सा, लेकिन यहाँ पे कितना एरिया लेगा, इतना एरिया लेगा। ओके, तो किस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस तरफ एरिया कम होगा उस, तो एरिया यहाँ पे टिप पे जो है एरिया कम ले रहा है ये, है ना, तो इस तरफ डिप्रेशन कह लो या प्रेशर कह लो वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रेशर कैसे वर्क करता है। प्रेशर ऐसे वर्क करता है, जब भी आप भूल जाओगे प्रेशर कैसे वर्क करता है तो आप एक पेंसिल लो, टिप ऑफ द पेंसिल को किसी भी साइड डाल लो और उसके बैक साइड को किसी दूसरे साइड डाल लो और आप प्रेशर करके देखना, तो जिधर प्रेशर ज़्यादा लगे, डिप्रेशन ज़्यादा लगे, तो समझ लेना वहाँ पे एरिया कम लग रहा है।
इसलिए डिप्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ पे डिप्रेशन कम लगे वहाँ पे समझ लो एरिया ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बचा हुआ देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए गिलास है, इस गिलास का जो आपका बॉटम का एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस गिलास का आपका बॉटम का एरिया कम है। तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और जो आपका वर्टिकली फोर्स है, मतलब थ्रस्ट जो है, जो वर्टिकली लग रहा है ऊपर से, ठीक है, एक सरफेस पे, ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया ना, एक सरफेस पे जो आपका वर्टिकली थ्रस्ट लग रहा है, वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, ठीक है, दोनों जगह सेम है, कांस्टेंट थ्रस्ट है, ठीक है। पर एरिया, यहाँ एरिया भी मैटर करता है, तो एरिया का यहाँ पे ज़्यादा है, एरिया कम है। एरिया जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे लेस प्रेशर लगेगा, एरिया जहाँ कम होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इसका मतलब प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ही कम जो है वो प्रेशर होता जाएगा, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ही कम प्रेशर होता जाएगा, और जिस पे कि आपका थ्रस्ट भी अप्लाइड हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।